Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Friday, that is 5th of January 2024. But before going any further, let us analyze what we discussed in previous day for today, right? So in Nifty as well as Bank Nifty, first of all Nifty में हमने क्या डिस्कस किया था, सिर्फ अगर हमें 21,480 के नीचे 15 मिनट्स मिल जाए ओनली देन वी आर बेरिश, नहीं तो ऊपर जा रहा है देन वी आर लिविंग अपॉर्चुनिटी एज लॉन्ग एज हमें 21,750 के ऊपर ना मिले, राइट? वी विल लीव दी अपॉर्चुनिटी, वी विल नॉट डू एनीथिंग। 21,650 से लेके 700 के पास अगर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश नेगेटिव मिल जाए, द वे वी डिस्कस, आई ऑल्सो ड्रॉ इट, राइट? कि अगर स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, ऑल्सो मार्क दी कैंडल्स ऐसी मिल जाए ओनली देन बेरिश, नहीं तो नहीं, नहीं तो कंप्लीटली वी आर लिविंग निफ्टी। क्यों? क्योंकि ये बाद में वापस यही 21,830 से लेके 540 का ये जो कंसोलिडेशन जोन था पिछले 3 दिनों का, उसी के अंदर आ जाएगा, राइट? और इसी के अंदर आ गया और उसके बाद यू में नोटिस क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल के बाद ही अगेन इट वेंट एंटायर डे साइडवेज, राइट? ये फर्स्ट कैंडल का हाई कहां पे, 21,624 के पास। इसके बाद का नेक्स्ट हाई कहां पे, 624 के बाद में नेक्स्ट इज एट 685, यानी 50 पॉइंट्स की मूवमेंट में इसी रेंज के अंदर आ, राइट, साइडवेज। बट फॉर बैंक निफ्टी में इफ यू रिमेंबर वेरी वेल, वी हैड डिस्कस्ड, इफ वी कम बैक ऑन डेज फ्रेम, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी के लिए अपन ने स्पेशली डिस्कस किया था कि जब जब ऐसे रेड हैमर्स मिले या ग्रीन हैमर मिले हायर हाइज की ट्रेंड पे, राइट? ये लोअर हाइज की नहीं, जहां पे डेज फ्रेम में लोअर हाइज, हायर हाइज की फ्रेम में मिले, और जब जब इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, लो ब्रेक हुआ तो ये पैटर्न कंसीडर करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। लो ब्रेक हो जाए तो बिल्कुल भी पैटर्न कंसीडर नहीं करेंगे, पर लो ब्रेक ना हो तो यहाँ पे ये हायर हाइज की फ्रेम पे 1000+ पॉइंट्स की पंपिंग का 7 डेज में मूव मिला, राइट? ये हमने कल डिस्कस किया था। 22 नवंबर को मिला था, 30 नवंबर को मिला था, 7 दिसंबर को मिला था, 13 दिसंबर को मिला था, उसके बाद वापस कब 26 दिसंबर को मिला था 800+ पॉइंट्स का। और इसके लिए हमने कल डिस्कस किया था, राइट? क्या कि जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1000 पॉइंट्स पंपिंग। और आज क्या हुआ, आज 600 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 571 580 पॉइंट्स का मूव, क्लोजर टू 600 पॉइंट्स का मूव, वन साइडेड मूव आज एक ही दिन में आया, राइट? यानी मोर देन 50% मूव आज एक ही दिन में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दे दिया, राइट? एंड अनदर थिंग फॉर इंट्राडे दैट वी डिस्कस्ड इज कि अगर 48,000 के ऊपर चला जाए, अगर 48,000 के ऊपर चला जाए तो इंट्राडे में 48,200 का टारगेट देगा। यू मे नोटिस 48,000 ब्रेक करने के बाद दिस वाज अगेन वन साइडेड ग्रीन कैंडल्स ऑन 30 मिनट्स विदाउट ब्रेकिंग द लो, राइट? विदाउट ब्रेकिंग द प्रीवियस लो, वन साइडेड मूव। और 48,200 पे आने पे, 48,200 पे आने पे आई हैड पोस्टेड दिस ऑन मनी कंट्रोल्स निफ्टी 50 फोरम भी कि यहाँ पे इट इज बेटर टू बुक इंट्राडे प्रॉफिट, राइट? इंट्राडे के लिए, ये वीकली फ्रेम्स नहीं पर इंट्राडे के लिए इट इज बेटर टू बुक। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, छोटा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है, जो कि 48,220 से लेके वापस 48,000 के पास हुआ। बट अगेन एंड ऑफ द डे it went all the way high to the 48,280, right? 48,280, और considering last 30 minutes का average it has closed somewhere around 48,195। एक बार डे फ्रेम पे देख लेता हूँ, इट इज यस, इट इज 48,195, 48,195 के पास क्लोज हुआ, राइट? दिस वाज द ओवरऑल थिंग फॉर टुडे। बट व्हाट अबाउट टुमारो? अब इसके आगे के दिन के लिए क्या, राइट? व्हाट अबाउट फ्राइडे नाउ? Now very first thing again, if we see the weekly candles, right? कल हम वीकली कैंडल डिस्कस कर रहे थे एंड वी हैड सेड कि वीकली कैंडल्स में अब तक फ्राइडे कंप्लीट नहीं हुआ है। कल तक जो कैंडल बेरिश दिख रही थी, राइट? कल तक जो वीकली में ये बेरिश दिख रही थी, अब जाके ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रही है निफ्टी वीकली पे, राइट? अभी भी फ्राइडे खत्म होना है, अभी भी क्या पता वापस यही नीचे आ जाए या इसके ऊपर क्लोज हो जाए। वी विल डिस्कस ऑल प्रोबेबिलिटीज, राइट? पर अब तक के लिए अभी नाउ इट इज अगेन ड्रैगन फ्लाई डोजी। शायद कल अगर और ऊपर तक पंप करे, शायद अगर कल 48,500 के पास पंप करे तो वापस एक बुलिश हैमर बन जाए, राइट? सो वी विल डिस्कस दिस प्रोबेबिलिटीज, पर अभी के लिए ये बेरिश नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से निफ्टी भी कल तक जो एक अच्छा खासा बेरिश हरामी दिख रहा था, जो बीच बीच में बॉडी बना रहा था, वो अभी वापस एक डोजी में चला गया और हैमर में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? अगर कल ऊपर क्लोज हो जाए तो हैमर हो जाए। सो वी विल डिस्कस दिस प्रोबेबिलिटी। यानी वीकली पे अभी दोनों इतने ज्यादा वीक नहीं दिख रहे जैसे कल दिख रहे थे। फर्स्ट थिंग, वीकली पे वीक नहीं दिख रहे। सेकेंड थिंग, इफ वी कम बैक ऑन डेली फ्रेम्स, राइट? अभी डेली फ्रेम्स पे भले ही ये हैमर रेड है, राइट? भले ही ये हैमर रेड है, बट दिस एक्टेड एज सपोर्ट, और यहाँ पे जाके अभी एक ग्रीन अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी जिसने 2 दिन का पंपिंग दिखाया है। जब निफ्टी कल यानी पिछले 2 दिनों में निफ्टी, यानी कब, मंडे के लिए भी, ट्यूसडे के लिए भी, वेंसडे के लिए भी, जब बेरिश था, राइट? निफ्टी जब बेरिश था, फिर भी बैंक निफ्टी ने एक पुल दिखाया, राइट? फिर भी बैंक निफ्टी ने पुल दिखाया और 2 दिनों के लिए अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने, और एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न किया है। मोस्टली कैंडल बीच की ग्रीन होती है, बट स्टिल दिस हैज बिकम द पैटर्न, राइट? अभी वीकली फ्रेम्स पे अपन जो बोल रहे थे कि 1000+ पॉइंट्स का पंपिंग है, आज ही मोर देन 50% आ गया, राइट? आज ही मोर देन 50% आ गया। तो ऐसे इसमें इफ यू आर कैरिंग ओनली 20-30% ऑफ लॉट्स, इट इज मोर देन फाइन। क्यों? क्योंकि अगर समझो गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, समझो साइडवेज रहे, प्रीमियम जीरो करे, सो देयर शुड ऑलवेज बी एन एग्जिट पॉइंट, राइट? देयर शुड ऑलवेज बी एन एग्जिट पॉइंट। अभी जब तक वापस
47,900 के नीचे नहीं, ये वीकली फ्रेम्स पे स्टिल इट इज गुड ट्रेड, राइट, स्टिल इट इज गुड ट्रेड की आने वाले और 400 पॉइंट्स भी कवर कर दे, पर 47,900 के नीचे चले जाए, इट इज बेटर टू टेक 200 पॉइंट्स का लेसर प्रॉफिट एंड एग्जिट कंप्लीटली, राइट, एग्जिट कंप्लीटली फ्रॉम दिस इज द ओवरऑल थिंग। तो डेज पे तो ये स्ट्रांग है, वीक पे भी स्ट्रांग है बैंक निफ्टी, उसी तरीके से निफ्टी अभी डेज के में वापस ये कंसोलिडेशन जोन के पास है। कौन सा कंसोलिडेशन जोन? वही जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 21,830 से लेके 21,540 के रेंज के बीच में। सिर्फ कल ही 30 मिनट्स पे, लास्ट 30 मिनट्स में ये कंसोलिडेशन जोन ब्रेक किया था। इफ वी सी अगेन ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, सिर्फ कल ही एक बार ब्रेक किया था, नहीं तो यही ये जो लाइन ड्रॉ की है देखना 21,830 के पास में और एक 21,540 के पास में, इसी जोन के अंदर निफ्टी अब वापस आ गया है, राइट। सो अभी इंट्राडे में क्या? सो अभी इंट्राडे में एक क्लियर चीज है कि अभी वापस इस जोन में आने के लिए, और अभी ये जो लोअर हाइज एंड लोअर लोस का फ्रेम था, इसको बीच की लेवल पे यहाँ पे तो तोड़ा है, राइट, यहाँ पे बीच पे तोड़ा है, पर अपन जो ये ऊपर डिस्कस कर रहे थे, क्या वी वर डिस्कसिंग दिस लेवल 21,750 का, यहाँ पे नहीं तोड़ा है, राइट। इसलिए दैट इज द रीजन यहाँ पे ऊपर आने पे भी आई सेड कि यहाँ पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड, और जब तक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं तब तक पी का ट्रेड नहीं। अभी यहाँ पे बायर्स ने एक दिन की स्ट्रेंथ तो दिखा दी है निफ्टी में, राइट, एक दिन की स्ट्रेंथ दिखा दी है, तो अभी आगे क्या? सो अगेन द सिमिलर थिंग, निफ्टी जब तक वापस 21,750 के ऊपर, अभी एक आर्ली स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोजिंग नहीं देता, 1 आर की कैंडल, राइट, आर्ली कैंडल कैसे? वापस ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन की तरह, दिस टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रीन, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ अगर 1 आर की कैंडल 21,750 के ऊपर क्लोज हो जाए, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड। सबसे पहले तो ये 21,830 के टारगेट के लिए, राइट, 21,830 के टारगेट के लिए। ये कब? फ्लैट खुल के ऊपर जाए या गैप अप खुल के ऊपर जाए, कुछ भी खुल जाए, फ्लैट खुले गैप अप खुले, पर 21,750 तोड़े। ये 100 पॉइंट्स में आई डू नॉट वांट टू गो। क्यों नहीं ये 100 पॉइंट्स में? क्योंकि जब जब ये रेजिस्टेंस के पास में आएगा, राइट, ये कंसोलिडेशन करके अभी रेजिस्टेंस बन गए, इसके पास आएगा, तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर जाए, ऐसा ऊपर जाए, वापस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, वापस थोड़ा रिट्रेस करे और यहां से वापस एक पंप ले, राइट, एक ऐसा एन पैटर्न की तरह ऊपर जाए। ऊपर जाते वक्त ऐसे ही जाता है, राइट, ये देखना एन की तरह ऊपर गया, वापस रेजिस्टेंस फेस करते वक्त वापस नीचे ऐसे आया, ऊपर गया, राइट, नीचे जाते वक्त इसी का उल्टा एन बनाता है, ऐसे ही उल्टा एन बनाता है ना। तो इसीलिए 21,750 के ऊपर 1 आर की कैंडल अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोजिंग दे, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाए, दिस टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रीन, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स मिले 1 आर की कैंडल 21,750 के ऊपर, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का ट्रेड फॉर 21,830 तक के टारगेट के लिए। 21,830 इसके पास आके भी, 21,830 के पास आके भी, इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग 21,780, अगर 21,780 ब्रेक ना करे, then I will continue again with pumping, पर 21,780 बुक कर 21,780 के पास आ जाए, then I will completely exit, right, with smaller profits I will completely exit then, पर 780 ब्रेक करके ना जाए और 21,830 के ऊपर ही जाए, then I will continue with 20%, rest 20% booking out 80% for the target again for 21,900 तक के टारगेट के लिए, राइट। ये क्या है? फ्लैट खुले या गैप अप खुले, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, पर जस्ट अ मिनट, फ्लैट खुले या गैप अप खुले पर 21,750 के ऊपर जाए तो, राइट। उसी तरीके से अभी कल के लिए, उसी तरीके से अभी कल के लिए लेट्स से फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, राइट, कल के लिए अभी फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, पर यहां से अभी यहाँ पे बायर्स ने इनकी स्ट्रेंथ दिखाई है, राइट, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले तो कुछ भी खुल के, पर अगर इस जोन के पास मिल जाए 21,600 से लेके 21,550 की जोन पे, राइट, यहाँ से सीधा नीचे जाने लग जाए इमीडिएटली, यहाँ से मैं ना कॉल में इंटरेस्टेड हूँ ना पुट में, सीधा नीचे जाने लग जाए, पर अगर 21,600 से लेके 550 की जोन पे, राइट, 21,600 से लेके 550 की जोन में, यानी इस जोन में वापस मिल जाए, राइट, 21,600 से लेके 550 इस जोन में वापस मिल जाए, यहाँ से नीचे आते हो इस जोन में आके, यहाँ से वापस अगर डे की फ्रेम पे, यहाँ से वापस अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे, 30 मिनट्स की फ्रेम पे यहाँ पे वापस अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए, यहाँ पे वापस बुलिश हैमर वाला पैटर्न बनाए, कहाँ पे 21,600 से लेके 550 की जोन पे, देन अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का ट्रेड जब तक वापस हाई राइज चले, ये क्लोजिंग तक, राइट, ये क्लोजिंग तक वापस 80-100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए, वापस 80-100 पॉइंट्स के टारगेट तक के लिए, राइट। ये कब? अगर इस जोन पे नीचे मिल जाए, वो फ्लैट खुल के मिल जाए या फिर गैप डाउन खुल के मिल जाए, फ्लैट खुल के मिल जाए या गैप डाउन खुल के मिल जाए, कोई भी बेरिश सिनेरियो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन निफ्टी तब तक जब तक वापस 21,480 के नीचे, 21 ये लो क्या, ये लो कहाँ पे 21,500, बट आई एम कंसिडरिंग 21,480, राइट, इस जोन के पास
अगर 21,480 के नीचे कोई आर्ली कैंडल ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड बनाए, कोई आर्ली कैंडल ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड बनाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड बनाए, तब जाके आई विल गो फॉर बेरिश ट्रेड, तब तक नहीं। पर कल के लिए क्या, कल के लिए नहीं, क्योंकि हमारी क्लोजिंग ही 21,600 के ऊपर है। यहां से लेके वापस 200 पॉइंट नीचे की एक्सपेक्टेशन करना, उसके नीचे वापस और 200 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन करना या 100 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन करना, चांसेस आर देयर, वेरी रेयर चांसेस, पर ये रेयर प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, राइट। जो प्रोबेबिलिटी में ज्यादा परसेंटेज सिनेरियो वो चाहिए, राइट। इसलिए इसके लिए नहीं, सिर्फ 21,480 के नीचे चला जाए उसके बाद आई विल गो फॉर बेरिश फॉर नेक्स्ट डे, तब तक नहीं। सो फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, यहां से बाइंग का ट्रेड, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, इसके ऊपर जाए तो बाइंग का ट्रेड, राइट। वी डिस्कस्ड ऑल दी प्रोबेबिलिटीज फॉर निफ्टी, व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी। अब सबसे पहली बात तो बैंक निफ्टी के लिए वही वापस डे की फ्रेम पे आने पे वी हैड ऑलरेडी डिस्कस कि यहां से 1000 पॉइंट्स पंपिंग की अपॉर्चुनिटी थी, 600 पॉइंट तक की पंपिंग की अपॉर्चुनिटी आज ही मिल गई, राइट। आज ही एक दिन में मिल गई। सो देयर आर चांसेस कि अभी इसके ऊपर वापस कंसोलिडेशन हो जाए, इसके ऊपर एक बार जैसे यहाँ पे 2 दिन साइडवेज गए, राइट। जैसे यहाँ पे एक अच्छी यहाँ पे गैप अप देके और उसके ऊपर पंपिंग होने के बाद देखना 3-4 दिन साइडवेज गए, यहाँ पे जब अच्छी पंपिंग थी वापस साइडवेज गए। सो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि बैंक निफ्टी में वापस कंसोलिडेशन हो सकता है या जाने के लिए ऊपर भी जा सकता है, राइट। बट हमको क्या डिस्कस करना है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, एनी फर्दर अपॉर्चुनिटीज इन बैंक निफ्टी इंट्राडे में, तभी अगर 48,280 के ऊपर, आज के हाई के ऊपर, राइट, अगर 48,280 के ऊपर ऐसे ही अगर फ्लैट खुल के 48,280 के ऊपर 15 मिनट्स भी सस्टेन करे, 15 मिनट्स, इतना कम टाइमिंग क्यों अभी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने 2 दिन स्ट्रेंथ दिखाई, राइट, 2 दिन स्ट्रेंथ दिखाई, इसलिए 48,280 के ऊपर 15 मिनट्स सस्टेन करे तो कैसे, स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ सस्टेन करे, राइट। ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ अगर 48,250 के ऊपर सस्टेन करे, सॉरी 48,280 के ऊपर, 280 नॉट 250, 280 के ऊपर सस्टेन करे, then keeping the SL at 48,220, then keeping the SL at 48,220, I am interested for the target of 48,400 तक के लिए, राइट। 48,400 तक का टारगेट, इसके पास आके भी 48,400 के पास आके भी आई विल बुक आउट 80%, यहाँ पे ही आई विल बुक आउट 80%, पर 48,400 के पास आके इफ इट इज ब्रेकिंग 48,340 वापस, राइट, इफ इट ब्रेक्स 48,340 देन आई विल बुक आउट रेस्ट ऑफ द 20% भी। पर 48,400 के पास आके इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग 48,340 और इसी के ऊपर जाने लग जाए, देन आई विल स्टे विद 20% फॉर 48,500 का टारगेट, राइट, फॉर 48,500 का टारगेट। ये क्या है, ये अपसाइड के लिए फ्लैट खुले या इसके ऊपर जाए खुले, अगर सीधा गैप अप ही खुले, राइट, बैंक निफ्टी सीधा गैप अप खुले यानी 48,400, यही टारगेट जोन के पास खुले, इसी के पास अगर बैंक निफ्टी खुले, देन यहाँ पे खुलने के बाद व्हाट आई विल सी कि गैप अप खुलने के बाद अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है, राइट, कोई प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, ये हाई राइज की पंप से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, इस जोन के पास आके, इस जोन के पास आके अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे बैंक निफ्टी अगर ऐसी हैमर बनाए, बैंक निफ्टी अगर ऐसी कैंडल बनाए 30 मिनट्स की फ्रेम पे, राइट, बैंक निफ्टी अगर ऐसी हैमर बनाए, ऐसी हैमर बनाए कब, 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसी कैंडल, ऐसी इन्वर्टेड चलेगी क्या, ये इन्वर्टेड जो साइडवेज लेके जाए ऐसी चलेगी क्या, नहीं, ऐसी ये डोजी जैसी कैंडल चलेगी क्या, नहीं, ऐसे कैंडल्स नहीं, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाए कब, अगर गैप अप खुले और इस जोन के पास बनाए या इस कर्व के पास बनाए ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई वुड बी इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड वापस जब तक ये ओपनिंग हाई के पास जाए, राइट, जब तक ये ओपनिंग हाई के पास जाए, ये कब, गैप अप खुले और 48,400 के ऊपर खुले तो, राइट, और इतना नीचे आ जाए प्रीवियस डे हाई, यानी ये जो हाई अभी ये प्रीवियस डे हो जाए हाई हो जाएगा, राइट, कल के लिए इसके पास मिले या ये जोन के पास मिले या इस जोन के पास मिले तो, राइट, अगर ये कर्व के नीचे ही चला जाए देन आई एम अवॉइडिंग, फिर मुझे ना सी चाहिए ना पी चाहिए। अगर इस कर्व के नीचे चला जाए, इसके नीचे जाके भी वापस ऊपर आए और इस कर्व पे आके वापस 30 मिनट्स पे ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाए जो हमने मार्क की, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाए अगेन देन द सेम सी का ट्रेड, राइट, ये गैप अप के लिए अगर नीचे आए, गैप अप खुल के 48,400 के पास खुले और खुलते ही पहले ही 30 मिनट्स में और 100-150 पॉइंट्स पंप करे और 100-150 पॉइंट्स पंप करे तो कंप्लीटली अवॉइड, राइट, फिर कंप्लीटली न्यू ट्रेड अवॉइड, क्यों, क्योंकि ये वन साइडेड ट्रेड में तो ऑलरेडी 600 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी थी, ये ऑलरेडी अभी 700-800 पॉइंट्स जा रहा है, राइट, यानी टारगेट के पास जा रहा है 1000+ पॉइंट्स के लिए, सो कंप्लीटली अवॉइड, फिर नया ट्रेड नहीं चाहिए, जो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे उनके लिए अच्छा है, वापस यहाँ पे नीचे आ जाए तो प्रॉफिट बुकिंग करके दे कैन कंप्लीटली एग्जिट, राइट, तो यहाँ पे वो कंप्लीटली एग्जिट कर सकते हैं, तो इसलिए गैप अप खुल के अगर सीधा पंप करने लग जाए तो कंप्लीटली अवॉइड, देन आई एम नॉट टेकिंग एनी न्यू ट्रेड, राइट, देन आई एम नॉट टेकिंग एनी न्यू ट्रेड, पर गैप अप खुल के वापस साइडवेज चला जाए, 1 आवर साइडवेज रहे, उसके बाद अगर हाई ब्रेक करे वापस कैसे ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, ये इन्वर्टेड जैसा चलेगा क्या, नहीं,
ऐसे ऐसे कैंडल बनने पे लुक एट दी प्राइस एक्शन जा रहा कैसे, राइट? ऐसे बन के नहीं चलने वाला। तो फिर ऐसे ग्रीन के साथ ब्रेक करे, ऐसे ग्रीन के साथ ब्रेक करे, ऐसे ग्रीन के साथ ब्रेक करे, गैप अप 1 आवर साइडवेज जाने के बाद अगर वो टॉप ब्रेक करे, देन कंसीडरिंग लॉ ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से वापस आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर 100 से लेके 150 पॉइंट्स के पंप के लिए, राइट? फॉर फर्दर 100 से लेके 150 पॉइंट्स के पंप के लिए, ये गैप अप पे। सो गैप अप साइडवेज ठीक है, गैप अप नीचे जाए इस जोन पे जाए तो ठीक है, ये जोन भी तोड़ दे तो ठीक नहीं है, पर वापस ऊपर जाए तो ठीक है, सीधा भागने लग जाए तो नहीं। फ्लैट के लिए भी ऑलरेडी डिस्कस, वैसे ही फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, अगर निफ्टी वापस अगर बैंक निफ्टी वापस 47,900 से लेके 48,000 की जोन में मिले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुल के अगर इस जोन में मिले, इस जोन में आके वापस अगर ऐसी हैमर बनाए, इस जोन पे आके वापस ऐसी सपोर्ट पे ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाए, द वे वी डिस्कस्ड इन निफ्टी आल्सो, ऐसे कैंडल्स अगर इस जोन पे मिल जाए, अगेन कंसीडरिंग लॉ ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड, फिर वापस इसी हाई तक के लिए, राइट? फिर वापस 4230 के हाई तक के लिए, ये क्या है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर इस जोन पे आ जाए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पी का ट्रेड इन बैंक निफ्टी। वापस पुट के ट्रेड के लिए बैंक निफ्टी ने एक सेलिंग कल दिखानी चाहिए, और वापस ये जो अभी 47,630 का सपोर्ट है, इसके नीचे डे की क्लोजिंग दे दे, देन आने वाले दिन के लिए वी विल डिस्कस पी। नहीं तो तब तक बैंक निफ्टी में अभी पुट के ट्रेड के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट? दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, दैट इज फ्राइडे, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।